हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरी पिछली बनाई हुई वीडियो को आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे, जिसमें मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और उसके कुछ रूल्स बताए थे, पहचान बताए थे, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव। तो इसका रूल क्या होता है कि जो पॉजिटिव सारा नियम होता है सेम सब कुछ वही रहता है, बीच में हम इसमें क्या कर देते हैं कि नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपना ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे हैड और हैड के बाद ही लगा देंगे नॉट। अब लास्ट में यहाँ लगा देंगे बीन। बीन लगाने के बाद क्या करेंगे, हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सिंस या फॉर। अब वो समय कैसे शुरू हुआ है, काम कब से शुरू हुआ है, किसी निश्चित समय से है या अनिश्चित समय से, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, सिंस या फॉर। और उसके बाद लास्ट में टाइम या पीरियड लगा देंगे यहाँ पर। तो इसी के अनुसार हम अपना ट्रांसलेशन बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। वह सुबह से खाना नहीं खा रही थी। क्या हो जाएगा इसका, वह सुबह से खाना नहीं खा रही थी। सब्जेक्ट हमारा हुआ है, सी लगा दिए, लड़की है तो। इसके बाद लगा देंगे हैड, सी हैड। निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे हैड के बाद। फिर लगा देंगे बीन, और बीन लगाने के बाद देखेंगे कि हमारा मेन वर्ब क्या है, खा रही थी, तो ईटिंग हो जाएगा, EATING। ईटिंग के बाद क्या करेंगे कि अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो खाना है हमारा, इसमें लगा देंगे यहाँ फूड। अब देखेंगे कि इसमें सिंस या फॉर में से किसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ सुबह से है तो सुबह हमारा निश्चित समय होता है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लगाएंगे यहाँ पर सिंस, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह मेरे साथ 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। वह मेरे साथ 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। वह है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम लिख लेते हैं ही। इसके बाद लगा देंगे वही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे, आ रहा था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमिंग। कहाँ आ रहा था, स्कूल। अब यहाँ लगा देंगे टू स्कूल। अब देखेंगे कि वो समय निश्चित है या अनिश्चित है, उसके हिसाब से हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखा है 2 दिन। अब ये 2 दिन जो होता है हमारा अनिश्चित समय होता है, और अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर, तो यहाँ लगा देंगे फॉर। अब हमारा टाइम या पीरियड जो भी दिया है 2 दिन है, उसको यहाँ लिख देंगे 2 डेज। इस तरह से बच्चा सुबह से दूध नहीं पी रहा था। इस एग्जाम्पल को हम कैसे करेंगे, बच्चा सुबह से दूध नहीं पी रहा था, यानी कि बेबी
हैड नॉट बीन पी रहा था, यानी कि ड्रिंकिंग मिल्क कब से? सुबह से है। सुबह से अभी बताए हम कि सिंस का प्रयोग करेंगे तो सिंस मॉर्निंग। हम लोग 3 दिन से गांव नहीं जा रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन गोइंग टू विलेज फॉर 3 days। मैं 2 महीने से आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। वह सोमवार से विद्यालय नहीं आ रही थी। शी हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। मैं 2005 से आपकी शिकायत नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन कंप्लेनिंग यू सिंस 2005। वे लोग सुबह से मुझे नहीं चिढ़ा रहे थे। दे हैड नॉट बीन टीजिंग मी सिंस मॉर्निंग।